अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, पानामा के बाद पेंडोरा पेपर्स के हंगामे ने दुनिया भर के ऐवानों में हलचल मचा दी है, जिसमें दुनिया भर की शख्सियात, सियासतदान, खिलाड़ी, हुक्मरान और अहम तरीन शख्सियात भी इसमें शामिल हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो नाजरीन, पाकिस्तान में भी 700 पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए हैं, जिनमें अहम तरीन सियासी शख्सियात, कैबिनेट मेंबर जिनमें वजीर खजाना शौकत तरीन, सेनेटर फैसल वाउडा, पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, 2 विफाकी वजीर, फिर इसके साथ साथ नाजरीन कई सरमायाकारों के नाम भी शामिल हैं, अहम जो मीडिया मालिकान हैं, इसके साथ साथ साबिका जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। अब नाजरीन हो क्या रहा है, जब से ये पेंडोरा पेपर्स का मामला सामने आया, वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया कि इसका हम खैर मकदम करते हैं और जो मुलव्विस अफराद हैं, जो मुलव्विस पाकिस्तानी हैं, उनके खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। और आज वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से 24 घंटे से भी कम वक्त में एक बड़ा एक्शन लिया गया है और आला सतह का सेल कायम कर दिया गया है, जिसकी निगरानी खुद प्राइम मिनिस्टर करेंगे और इसके साथ साथ नैब, FIA और FBR भी इसमें मुआवनत करेगा। वजीर कानून को भी टास्क दिया गया है कि इस हवाले से जो TORs हैं वो फाइनल किए जाएं। अब नाज़रीन सवाल यह है कि इन अफराद के खिलाफ क्या वाकई सही मानों में कोई कार्रवाई होगी? क्या हुकूमत, जो खासकर कैबिनेट के लोग हैं, हुकूमती शख्सियात जो इसमें मुलव्विस रही हैं, उनके खिलाफ इमरान खान कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं? ये कितना बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए। इसके साथ साथ नाज़रीन ऑफशोर कंपनीज जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इलीगल तरीके से बनाई जाती हैं, अपनी मुल्क से करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दूसरे ममालिक में पैसा ले जाया जाता है, इससे मुल्क की इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट होते हैं, ये मुल्क के लिए, मुल्क के इदारों के लिए कितना नुकसानदेह होता है, इस पहलू पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सारे मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम साहब भी। लेकिन साहब, सबसे पहले सर ये बताइएगा कि ये जो पानामा के बाद पेंडोरा पेपर्स का हंगामा जिसने दुनिया भर के ऐवानों में हलचल मचा दी है, ज़ाहिर है 700 पाकिस्तानी भी इसमें शामिल हैं, जिसमें अहम हुकूमती शख्सियात भी शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक बड़ा इकदाम सर ये कर लिया गया कि आला सतह का सेल बनाया गया है, खुद प्राइम मिनिस्टर निगरानी करेंगे। लेकिन सर आपको याद होगा 2016 के अंदर पानामा पेपर्स में भी 400 लोगों के नाम आए थे, सिर्फ 2 ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, ना इस गवर्नमेंट ने ना पिछली गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, ना कोई नाम सामने आया। इस बार आपको लगता है कि सूरत हाल मुख्तलिफ होगी या हमेशा की तरह आईवाश ही होगा? तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, आखिरी जुमला आईवाश वाला। देखें, बात ये है कि जहाँ आप इंटरनेशनल लेवल पे आप देख रहे हैं इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया और पेंडोरा बॉक्स ही खुल गया है पेंडोरा पेपर्स की बजाय। हाँ। देखें, 45 ममालिक के सोनिया 130 अरब पतियों का इसमें नाम आया। बिल्कुल ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात। देखिए, आप बुनियादी तौर पे इसमें देखें कि ICIJ की जो वेबसाइट है ना, पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो सारा का सारा वो बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर उनके इनसेंट की कि वो इसमें लोग में कौन इन्वॉल्व लोग। अब पहली तो बात है कि प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आना बहुत अच्छी बात है, इमीडिएट रिएक्शन उनका, जी नथिंग डूइंग, जीरो टॉलरेंस जिन्होंने किया। आज अपना जो उनका प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन सेल है उसके तहत ये एक बाकायदा तौर पे एक तहकीकाती कमीशन कायम करने की बात या तहकीकात शुरू करने की बात, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे वो भी अपनी जगह पे आ जाएंगे। लेकिन सोनिया, हमारे सहाफ़ियों के बारे में कहा जाता है बड़े सिनिक लोग हैं, मतलब पॉजिटिविटी हमें करीब से हम नहीं देखते, हम तो तजर्बात की बुनियाद पे चीज़ें देख रहे होते हैं। अभी पाकिस्तान जब से बना है कितने कमीशन बने, कमेटियाँ, सब कमेटियाँ, पता नहीं क्या क्या बना। इनके दौर में ही देख रहे हैं माशाल्लाह कितने कमीशन बने, कितने बने। अब सबसे बड़ा जो आप देख लें चीनी स्कैंडल जो था, उसकी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आई, सब कुछ हो गया। लोग, बड़े बड़े लोग जिन्होंने पैसा खाया, 3 अरब रुपये की सब्सिडी आपसे पहले लूटना शुरू किया, उसके बाद फिर चीनी महंगी करके बेची, एक्सपोर्ट करके अंडर इन्वाइसिंग करके माल बनाया। अब मुझे बताएं क्या हुआ? बड़े धड़ल्ले के साथ 10-11 महीने हो गए उनके केसेस SECP में चले गए, सेंट्रल बैंक में चले गए, नैब में, FIA में। क्या हुआ? एज वी स्पीक अभी तक नहीं पता। अब देखें, मामले को तूल देना हो तो कमीशन देखें, आमतौर पे पाकिस्तान के हवाले से यही कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी अगर आपने वाकई सज़ा देनी है तो जुडिशल कमीशन बनाते, उसमें इनके नाम आते। मेरा ख्याल है सोनिया, जो प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी जो मजबूरी है ना, ये एक वीक हुकूमत के पैर, अभी मून सलाई को ले लें, बाकी को छोड़ दें। आज मून सलाई को अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी आप कैबिनेट
से अलहदा हो जाएं, आप अपने आप को साफ करें, उसके बाद आएंगे। मुझे 101% यकीन है कि मुने सलाई को हटने के बाद PMLQ क्या कहेगी, वो कहेगी जी हम तो हुकूमत से बाहर जा रहे हैं। 4 लोगों की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, 10 लोगों की वजह से पंजाब में बैठे हुए हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर की बड़ी मजबूरी है, सियासी तौर पे प्राइम मिनिस्टर फंस गया है। काश, मैं तो ये कहता हूँ 1 महीना आने के बाद ये कहते कि जी मैं पब्लिक के पास, अगर आप मुझे रखना है, अगर चाहते हैं कि मैं आपकी खिदमत करूँ, जो मुझे 2/3 लेके आएँ ताकि मैं इस तरह की ब्लैकमेलिंग से बच जाऊँ। तो मेरा सिनिक व्यू सोनिया ये है कि माजरत के साथ अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर की नीयत पर कोई शक नहीं करता। उनके मुखालफिन भी कहते हैं कि चाहते हैं अच्छा हो, नहीं होता अब क्या करें, वो ऊपर से लेके नीचे तक मामला इतने ख़राब हो चुके हैं। एक सेकंड, इतनी आसानी के साथ हल नहीं होंगे। अब इसमें जो कैच है ना, अब ये है जो कुछ बन गया, अब मैं कहता हूँ टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐसे बनने चाहिए फौरी तौर पे। मेरा ख्याल है अब ये क्योंकि 3 साल गुजर चुके हैं, परसेप्शन की बात हो रही है कि जी किस मसले को तूल देना हो, कमीशन बना दिए जाए, सब कमेटी बना दी जाए, कमेटी बना दी जाए। तो मेरा ख्याल है अब लोग जो है ना तंग आ गए। लोग कहते हैं कुछ भी नहीं होता। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट सोनिया आई थी, वो भी हिंदुस्तान से होकर आई थी। आपने देखा पहली दफ़ा जिस तरह हलचल मची थी, उसके बाद से मुझे याद नहीं कोई रिपोर्ट आई हो और जनाब कमीशन की रिपोर्ट आई हो और बड़ा कम हुआ कि करार वाकई लोगों को सजा दी गई हो। मेरा ख्याल है एक तो फौरी तौर पे चाहिए कि करार वाकई सजा देने के लिए, और माजरत के साथ सोनिया जो पॉलिटिकल लोग हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उन्हें तो मेरा ख्याल है कोई 0 टॉलरेंस 62-63 लगा के उनको पब्लिक लाइफ से अलहदा करें, नाहल कर दिया जाए। मेरा ख्याल है ये प्राइम मिनिस्टर के 2 साल रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को बहुत कुछ इसमें हासिल एग्जाम्पल नहीं चाहिए और एक चैलेंज भी है उनके लिए, क्योंकि आपको याद होगा सर जब पानामा पेपर्स का मामला आया था तो वो बयानात भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। बहरहाल हमारे मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, बहुत आपके वक्त का। सर फाइनेंशियल मामलात को आप भी बड़े करीब से देखते हैं और जानते भी हैं, और वाइट कॉलर क्राइम की जहां पर बात होती है तो ये मेरे ख्याल से इसको पकड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अब ये जो सेल बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर इसकी खुद निगरानी करेंगे। आपको लगता है सर तकनीकी तौर पर ये कितना मुआविन हो सकता है? आपको लगता है कि ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच सकेगा? देखिए बात यह है कि किसको नहीं पता कि पाकिस्तानियों के हिसाब से मुल्क से बाहर है। आप 2018 की एमनेस्टी स्कीम को देख लें, जो इसहाकडार साहब जो शाहिद खाकान अब्बासी देके गए थे, और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है उसके 1 साल बाद दी थी। दोनों में जो है तकरीबन 1400 अरब रुपए जो है लोगों ने डिक्लेयर किए थे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानियों का पैसा पाकिस्तान से बाहर बेतहाशा पड़ा हुआ है। तो ये हमारे लिए कोई नई न्यूज नहीं है जो हम जिसको जो है इतना ज्यादा परेशानी से जो है सोच रहे हैं इसके बारे में। अब बात आई कि जब ये कल सब कुछ शिद्दत से इंतजार था कि कोई ऐसा नाम आएगा, कोई बड़ा नाम आएगा जिससे पाकिस्तान की सियासत में जैसे 2017 में पनामा पेपर्स में हुआ था कोई तहलका मच जाएगा, और हालांकि एक्सपेक्टेशन भी ऐसी बनाई गई। तो आपस की बात है कि जब ये आया तो मैंने जो है एक ट्वीट भी की जिसमें मैंने बोला कि जो है जो जर्नलिस्ट एक्साइटेड थे उनका जो है वो तो जो है एक्साइटमेंट जो है वो नाले में बह गई। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ऑपोजिशन जो है वो भी जो है इतनी डिसअपॉइंट हुई कि वो भी जो है जल्दी बैठ पे चली गई सोने के लिए। और इमरान खान साहब ने देखे कल उसके 1 घंटे के अंदर ट्वीट कर दी थी, और उसका जो थ्रेड था 4था नंबर, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी जो भी है इसकी जो है हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और विदाउट वेस्टिंग अभी 24 घंटे नहीं हुए उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसकी खुद सरबराही कर रहे हैं, और जिसमें 4 मुल्क के जो है इदारे, FBI अगर कोई नॉन पब्लिक ऑफिस होल्डर है और उसने टैक्स चोरी किया तो उसको FBI मामला देखेगा, अगर किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसका FIA मामला देखेगी, और अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसने करप्शन की है या मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसको NAP देखेगी, और एंटी करप्शन उसको ये मामलत करेगी। ठीक है, अभी ये ऑफशोर कंपनी जो है ना कोई गुनाह नहीं है, अगर किसी की डिक्लेयर्ड है तो कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन मुजम्मिल असलम साहब फाइनेंशियली तौर पर सर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बनाई जाने वाली ये जो ऑफशोर कंपनीज होती हैं, हमारे नाजरीन को जरा बताइएगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, करप्शन के जरिए जो बाहर ले जाया जाता है पैसा, मुल्क से बाहर जायदादें बनाई जाती हैं, ऑफशोर कंपनीज बनाई जाती हैं, इससे मुल्क की इकोनॉमी कितना इम्पैक्ट होती है, मुल्क को कितना नुकसान होता है इस सबसे? देखिए मैं अभी आपको यही बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में SCCP के रिकॉर्ड में हजारों ऑफशोर कंपनीज हैं। ऑफशोर कंपनी का मतलब कभी भी टैक्स चोरी नहीं होता, टैक्स अवॉइडेंस होता है, यानी कि वो लीगल डिक्लेयर्ड नहीं होती ना।
जो डिक्लेयर्ड नहीं होती वो तो एक अलग चैप्टर हो गया ना। अभी तो पहली बात तो ये हो रही है, जैसे कल बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे एफबीआर में वो डिक्लेयर्ड है। शौकत तरीन साहब ने कहा वो बनी थी और वो उसी साल खत्म हो गई, उसमें बैंक अकाउंट तक नहीं खुले। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफशोर को जो है पूरा असेस करना है। अभी आपकी इंडस्ट्री के मीडिया मालिकान है, उसमें भी जो है कई सारे मालिकानों के नाम भी आ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई चीटिंग की है, बेईमानी की है, टैक्स चोरी की है। ये तो असेसमेंट करेगी ये कंपनी, ये जो कमेटी है। और इसमें आपको जैसे मैंने कहा ये 4 इदारों का रखना। अब कल से एक सवाल आ रहा था कि अगर शौकत तरीन साहब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो एफबीआर तो उनके नीचे आता है, तो वो भी आज हिच खत्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर उसको डायरेक्ट करेंगे और एफबीआर इस मैटर में डायरेक्ट रिपोर्टिंग करेगा प्राइम मिनिस्टर को। और जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जो इदारे आते हैं नीचे, जैसे इसमें मुजम्मिल एक चीज़ बताइएगा कि मुजम्मिल देखें ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन हो गई है इस लिहाज से, अगरचे परेशान कुन तो है कि हर जगह पाकिस्तानियों के नाम आता है। 700 लोगों की इतनी तादाद में किसी दुनिया के मुल्क में लोगों में ये काम नहीं हुआ जो हमारे यहाँ हुआ है। अब जिस तरीके से 2 दिन से आप देख लें कि ओपोजिशन एक ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही थी सारे मामले को, कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम आया या दिलवाया गया। ऐसे ने इकबाल साहब तो कहने लगे जी चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सारे लोग क्यों कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि 2 लोगों ने कहा जो प्राइम मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं और सियासी तौर पर वो उनके क्रिटिक्स भी हैं और ओपोनेंट्स हैं। हफीजुल्लाह न्याजी जो उनको कज़न भी है, उनके बहनोई भी हैं, उनके छोटे भाई नौमुल्लाह न्याजी, उन दोनों ने कहा कि जी हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का इसका कोई तल्लुक वास्ता नहीं। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ख़ास तौर पे ज़मान पार्क 2 ये जो फरीदुद्दीन साहब एक ही 2 घरों का एक नंबर है, उन्होंने कहा है मेरी कंपनी है, प्राइम मिनिस्टर की नहीं है। एक तो सियासी तौर पे जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अच्छा हुआ कि फौरी तौर पे सारे अपोजिशन के लोग खामोश हो गए, किसी ने इस पे बात नहीं की। लेकिन घुमा फिरा के मैं देख रहा हूँ मुजम्मिल एक चीज़ आ रही है कि ये ICIJ वालों ने जान के किया है, कैसे किया है, वो सारा का सारा वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर का इनर सर्कल जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व है। आप कैसे देखते हैं कि ये कोई एक डेलिब्रेट कोशिश की गई है हुकूमती लोगों को बदनाम करने के लिए, या आपके ख्याल में जनमन लिए वो काम किया गया है कि जी फोकस नहीं है सारी दुनिया पे है तो हमारी हुकूमत का लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो इसलिए उनके नाम आए? जी नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है कि थोड़ा सा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ है। अगर आप 2017 में देखें तो उस वक्त जिनकी हुकूमत थी सिर्फ उनकी चीज़ें सामने लाई गई, और अब की दफ़ा देखा जाए तो इस वक्त जो है वैसे तो 700 लोग हैं इनकी काबीना के, या इनके जो साथ के लोग हैं वो 4 से 5 हैं। लेकिन आप देखें कि जब कल लिस्ट आई तो 3 पेजों में आई जिसमें 16-18 नाम थे, जिसमें 7-8 नाम ये सामने ऊपर टॉप करके लगा दिए गए थे। अब उसकी तहकीकात भी मुकम्मल नहीं दी गई, बस ऑफशोर कंपनी है, फलां जगह है, सीशल है, ये है वो है। मैं ये बताया कि ये ऑपरेशनल क्या है, कितनी है, इसमें सरमायाकारी, जैसे शौकत तरीन साहब की एग्जांपल ले लें, उसमें कोई डिटेल नहीं है, ठीक है ना। वो तो शौकत तरीन साहब ने पहले ही वक्त से पहले जो है, कल जब ये नहीं आई थी इससे पहले ही अगर आपने देखा टीवी चैनल में आना शुरू हो गए थे। अच्छा, मैं दूसरी आपको एक बात बताऊं, हम सारे जो है निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। हम जो है ICIJ की एक प्रैक्टिस है जिनके नाम होती है, ICIJ उनसे मौकफ लेती है, तो जिसका नाम आना होता है उसको पता होता है कि उसका नाम आज आएगा। तो ये जो क्या नाम है, SN इकबाल साहब 2 दिन से लगे हुए थे। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर जो है ना अपने ऑफिस में बैठ के या वजीर आजम हाउस में बैठ के हंस रहे होंगे कि ये 2 दिन बाद ये खुद ही रुस्वा होंगे अगर कोई टीवी चैनल चलाता है, क्योंकि ICIJ का ये काम है। आपको याद होगा जब पनामा पेपर में नवाज शरीफ साहब का नाम आना था, वो उनके बच्चों का नाम आना था, तो 1 महीने पहले से उनके जो बच्चे जिनका नाम आना था वो टीवी में आने शुरू हो गए थे और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कल रात को उन पे बम फूटा हो जिनके नाम आए, उनसे पहले ही राब्ता हो गया था। तो दूसरी बात ये कि सबसे जो अच्छी चीज है कि विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, ये पाकिस्तान के कोई भी हो, ये 3 इदारे ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और लास्ट टाइम भी अगर आप देखें तो एक जुडिशल कमीशन बना था, इसलिए बना था कि TORs ही नहीं बन रहे थे और नवाज शरीफ साहब टाइम गेन कर रहे थे, और फिर उसके बाद कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा था क्योंकि काम था आपके एग्जीक्यूटिव का, लेकिन जुडिशरी को इन्वॉल्व होना पड़ा। मुजम्मिल एक चीज़ और बताइएगा कि जिस तरह भी आपने शौकत तरीन साहब की बात की, वो कल सारे टीवी चैनल्स पे आके उन्होंने वजाहत भी पेश की है कि जी ये मेरी डिक्लेयर्ड असासे थे
और मैंने कोई इसमें दो अपना क्या कहते हैं 2 ट्रांजैक्शन की भी बात नहीं, कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं इसमें। और कह रहे थे कि तारिक बिन लादेन एक साहब थे जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट करना था, वो नहीं हो सका। मेरा सवाल आपसे है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो बजाय इसके कि आपका नाम आपको पता भी है कि ये 2 साल से काम चल रहा है पंडोरा बॉक्स वाला, पंडोरा पेपर्स का, उन्होंने सब लोगों से रब्ता भी किया है, तो आप प्रियम्प्ट कर देते। आप कहते जी मैंने तो बता दिया, मुझसे पूछा भी गया था, मेरी तो वो कंपनी थी, उसको तो आगे हमने चलाई नहीं, कोई ट्रांजैक्शन उसमें थी नहीं। आप नहीं समझते कि इससे उनको कम नुकसान होता? अभी मेरा नहीं ख्याल कि अब जिस तरह हुकूमत उनको सेनेटर बनाने जा रही है, इतना आसान काम होगा उनको सेनेटर बनाना। देखिए बात तो ये है ना कि अगर उनका एवन फील्ड निकल आता तो फिर सेनेटर बनना मुश्किल हो जाता। उनका कुछ निकला ही नहीं ना, उन्होंने कुछ वहां से एक उधर से माचिस की तीली तक नहीं खरीदी। बात तो ये है ना, फर्क इस चीज को आप समझें कि या तो उन्होंने कोई कारोबार किया उस कंपनी के थ्रू, पैसा भेजा हो, और दूसरी बात ये कि ये जो आईसीआईजे वाले लोग हैं बिल्कुल एंड टाइम पे पूछते हैं, और उन्होंने पूछा होगा और ये कंफर्टेबल बैठेंगे। और मेरे हिसाब से शौकत तरीन साहब कल 3 घंटे पहले से टीवी चैनल पे आना शुरू हो गए थे, और 10 से 12 और वाहिद आदमी थे जिन के नाम आए जो सबसे ज्यादा जिसने बोल्डली आके टीवी पे सबको बताया और रात को ट्वीट भी की, और सुबह आज की अखबारात भी जो है उन चीजों से भरी हुई थी। तो मैटर ये जहाँ पे जो बात कहने की ये है कि इस दफा पेंडोरा का जितना बड़ा वो बनाया गया था, और वो बनाया गया था एक ही आदमी के पीछे दायरा बनाया गया था कि किसी तरीके से इमरान खान इसमें ट्रैप हो जाए। पहले वो टू जमान पाक पे स्टोरी नहीं बन सकी, तो अब वो कह दिया कि जी इनके इर्द गिर्द के लोग, मतलब क्या इर्द गिर्द के लोग? मुझे एक बात बताएं, खुसरो बख्तियार का भी डायरेक्ट नाम नहीं, उसके भाई का नाम है, ठीक है ना? तो वो खुसरो बख्तियार इमरान खान के एक काबीना के मेंबर हैं जो 74 मेंबरों में से एक है, ठीक है ना? शौकत तरीन साहब की कंपनी पुरानी है, अलीम खान कहते हैं मेरा तो एक केस पहले फैसल वावडा है, फैसल वावडा की दुनिया जहां को पता है कि जी लंदन में प्रॉपर्टीज हैं, और अभी से नहीं उनकी तो बल्कि नेशनैलिटी की भी बात आपको याद है, पता है। तो ऐसी कोई सरप्राइज, मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ ना कि ऐसा कोई सरप्राइज नहीं था कि जिसको सामने लाके जो है इस चीज को बड़ा किया जाए। ठीक है, अब देखना ये है कि मरियम नवाज साहबा के जो दामाद हैं राहील मुनीर, उनका भी इसमें नाम है, अगरचे बेटे का भी था, वो उन्होंने कंट्राडिक्ट कर दिया कि जी कहती हैं कि मुकदमा भी कर उन लोग किया। ठीक है, अब देखना ये है कि ये जिन लोगों के नाम आए हैं 700 लोगों के, जिसमें अहम हुकूमती शख्सियात भी हैं, दीगर लोग भी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है, इस पर बात करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक नाजरीन लेते हैं, ब्रेक के बाद बात मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। के बाद खुशामदीद। मुज़म्मिल असलम साहब, हमने देखा कि पीटीआई का हमेशा से ये नारा रहा है कि हम अकाउंटेबिलिटी पर यकीन रखते हैं, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि जितना भी टेन्योर रहा इस हवाले से कि कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हमें नजर नहीं आया कि प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इसे कैसे रोकना है, पैसा बाहर जाने से कैसे रोकना है। जिस तरीके से अभी ये मामलात सामने आ रहे हैं ऑफशोर कंपनीज के, आपको लगता है कि इस हवाले से बाकायदा कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से इस सिलसिले को आगे रुकना चाहिए, इस सिलसिले को बंद करना चाहिए? गौर करें तो शायद ये पिछले 3 सालों में जितना इस चीज में काम हुआ है पाकिस्तान की तारीख में इतना काम नहीं हुआ होगा। उसकी वजह बताता हूँ, ये हादसाती तौर पे हुआ। FATF जो है पाकिस्तान पे जो है तलवार लटकी हुई थी, और उन्होंने हमें 36 निकाती प्रोग्राम दिया, और उस 36 निकाती प्रोग्राम में जो है उसका जो महवर था वो यही था, मनी लॉन्ड्रिंग। आपने देखें कि प्राइस बॉन्ड खत्म करवा दिए गए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो पैसा था उसको जो है खत्म करवा दिया गया, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग पे जो स्मगलिंग थी, टेररिज्म फाइनेंसिंग थी, और उस पे जो है बहुत सारे कानून स्टेट बैंक से भी बनवाए गए। FMU बना जो बाकायदा रिपोर्टिंग कर रहा होता है सारी चीजों की, और वो सारी चीजें अगर आप देखें तो उसके बाद अगर आप ये जो आज के हालात हैं, अगर हम 2018 से पहले तो चले जाते तो उस जमाने में हम देखते थे कि जब माशी हालात खराब होते थे, मुल्क से डॉलर की कैपिटल फ्लाइट होती थी, लोग पैसा बाहर भेजना शुरू कर देते थे। अब आप ये देखेंगे, हालांकि अभी जो डॉलर बढ़ा है वो सबको पता है कि तिजारती खसारे की वजह से बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद बाहर अब कैपिटल फ्लाइट नहीं हो रही, यानी कि लोग यहाँ से पैसा बेच के बाहर जायदादें नहीं ले रहे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है
जिसकी बेसिस पे ये सारे रिजल्ट सामने आए हैं। और FATF अभी भी हम ग्रे लिस्ट में है, और वो अभी भी इस वक्त हमें जो है वो तमाम चीजों पे जो है पाबंद करके रख रहे हैं, और हम पे कड़ी नजर। एक और जो अभी जिक्र कर रहे हैं ना, ये टैक्स चोरी, मतलब चोरी का पैसा टैक्स बचा के और आप बाहर पैसा ले जाते हैं। अभी आप देख लें कितनी इतनी तादाद में लोगों ने ये काम किया, आज से नहीं अजलों से कर रहे हैं। नतीजा ये है कि आज भी 30 लाख से ज़्यादा टैक्स पेयर की तादाद मुश्किल से बनती है। GDP जिसको कहते हैं टैक्स टू GDP रेशो, अब बड़ा रो के एक ज़माने में 13% तक हुआ था, फिर नीचे आप डबल डिजिट में ही है। सवाल मेरा आपसे है कि जी क्या तरीका होना चाहिए कि भाई महकमे से मिल के जो सारा पैसा चुराया जाता है, महकमे वाले कहते हैं कि जी आपका 500 रुपया टैक्स बना है, आप 10 रुपये हमें दे दें या 100 रुपये हमें दे दें, बाकी ना दें। ये कोई तरीका अभी तक नहीं ढूंढ पाए। 5-6 आपने देखा FBR के चेयरमैन भी तब्दील हो गए, यहाँ तो नहीं समझते कि हुकूमत को कोई कामयाबी हुई है। जी मुजम्मिल। देखिए, इसमें भी अगर आप देखें तो जैसे FATF ने हमें स्मगलिंग वगैरह कम कराने में काफी मदद की। अभी भी बहुत होती है स्मगलिंग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें काफी चीजें जो हैं फर्क आ गया है। जैसे चाय की पत्ती है, टायर है, अब जो पहले पूरी 100% स्मगल होकर आती थी, अब उसमें फर्क आ गया। अभी आप ये देखें कि इन्होंने टैक्स जो है बढ़ाने के लिए जो कमर्शियल बिजली के कनेक्शन थे उस पे उन्होंने जो है विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया। फिर इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम आपके सामने है दुकानों में। मैं अपनी हैरान हो गया, अभी मुझे दवा लेनी थी 2 दिन पहले, तो मैंने जब उससे पे किया, छोटी सी दुकान है, ज्यादा बड़ी नहीं, तो उसमें भी पॉइंट ऑफ सेल पहुंच चुका है। मैंने उससे पूछा कैसे, कह रहा नहीं लगाते तो सील करके जा रहे दुकानें, 10 लाख रुपए जुर्माना है। तो देखें, ये बिगड़ा हुआ निजाम है। 74 साल से ये ताजिर हजरात जीतते हुए आ रहे हैं। ताजिर हो गए या कारोबारी अफराद हो गए या ये ज़राअत में जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, तो इनसे मुकाबला करना और रातों रात करना, बेचारे 3-4 आपके सामने है। FBR के चेयरमैन भेंट चढ़ गए उसके, जिसमें शब्बर जैदी भी थे। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये अभी भी अपने मौके पे खड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीजों को ये कर रहे हैं उसमें। ठीक है मुजम्मिल असलम साहब, आप साथ ही रहिएगा। माहिर कानून शाखावर साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। शाखावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाखावर साहब, अब पानामा के बाद पेंडोरा जो पेपर्स हैं वो सामने आ गए। दुनिया भर के ऐवानों में हम देख रहे हैं कि हलचल में प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी बाकायदा तौर पर तहकीकात के हवाले से बात की गई है और एक सेल कायम किया गया है। प्राइम मिनिस्टर खुद इसकी निगरानी करेंगे। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिन अफराद के नाम मुलव्विस हैं, खासकर जो अहम हुकूमती शख्सियात हैं, इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? ठीक है, शाखावर साहब के पास हम जाएंगे। एहतशाम साहब, अभी जिस तरह से बात हो रही थी कि फेटअप की भी ज़ाहिर है बड़ी सख्त शराइत थी, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दीगर काफ़ी हद तक तो हमने काम कर दिया है, लेकिन फिर से ये 700 पाकिस्तानियों के नाम सामने आना, आपको लगता है कि मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी हमारे लिए? देखिए सोनिया, मुजम्मिल असलम जो बात कर रहे हैं इसमें बड़ा वजन तो है ना कि एक डेलिब्रेट एक अटेम्प्ट की गई, एक एफर्ट तो हुआ है। अभी आप देख लें, वाकई अब इतना बिगड़ा हुआ निज़ाम है, हर तरफ आप देख लें हमारे वेस्टर्न इंटरेस्ट है। आप जिस जगह आप चले जाएंगे आपको लोग मिल जाएंगे जो गलत काम करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल सब लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई ये आखिर कब तक मामला चलेगा, हमारा FBR का दायरा कैसे ठीक होगा, वहाँ पे काम करने वाले से कैसे ठीक होंगे, हमारे टैक्स देने वाले टैक्स क्यों नहीं दे रहे, क्यों छुपा रहे हैं, और फिर ये टैक्स बचा के आप ऑफशोर कंपनियों में लेके जाते हैं। देखें, बार बार यही बात आती है कि बाहर 100 से ज़्यादा जो है ना अभी थोड़े अरसे में कंपनियाँ बनी हैं, और मज़ेदारी की बात है सोनिया, अब सबसे ज़्यादा अमरीका में कंपनियाँ बन गई। अमरीका, बरतानिया, जितने वेस्टर्नाइज मुल्क हैं, सो कॉल्ड कल्चर्ड सिविलाइज, अपने मुल्क के लोगों को गलत काम करने नहीं देते, लेकिन बाहर से कोई पैसा लेके आए तो फ़ौरन कहते हैं। आज भी बरतानिया में लंबी लाइन लगी है, आपने कोई उनकी नेशनलिटी लेनी है या कोई अदरवाइज आप कहें कि जी मैं 60,000 पाउंड 65,000 पाउंड लेके आता हूँ, फ़ौरन कहेंगे जी आधे 2 महीने के आपको नेशनलिटी दे देते हैं। अमेरिका में भी यही कुछ हो रहा है। अब सवाल ये है कि जी क्यों, आपका आगे फिगर आता है $3 ट्रिलियन जो लूट के बाहर लेके चले गए। स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का कहता है पाकिस्तान से $10 बिलियन की हर साल मनी लॉन्ड्रिंग होती है। भाई कैसे हो जाती है कि ये सारा कुछ ये कनाइमेंट्स ये मिल के होती है, अदारों के साथ मिल के होती है। देखिए, अदारे कमज़ोर कर दिए गए हैं, बड़ा मुश्किल काम है। अब प्राइम मिनिस्टर एक लड़ाई लड़ तो रहे हैं, कहीं कामयाबी हुई है कहीं नहीं हुई है। लोग फौरी तौर पे चाहते हैं एक्शन हो, फौरी तौर पे चीज़ें सामने आएँ, और फिर कभी महंगाई का जिक्र होता है, कभी अदारों को ठीक करने की बात होती है। फिर लोग ये सवाल करते हैं जी क्या वजह है कि सारे के सारे सियासतदान ही फंसे चले जा रहे हैं करप्शन में। अभी जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों का नाम आया, क्या वो भी इसमें फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? अब सवाल ये है कि जी इसके लिए क्या तरीका। मीडिया मालकान भी आ गए, और मीडिया मालकान तो माजरत के साथ सुनिए, आप तो देखें ये रेप्लिका हो रहा है हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में आप देख लें, ख़ास तौर पे टीवी का मीडियम है जो ना, वो सारा का सारा कॉर्पोरेट सेक्टर के पास चला गया। वो खरीदते, उसके बाद अपने कारोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारा काम कर रहे होते हैं, अपने कारोबार को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी आप हमारे मुल्क में देख लें क्या हुआ, 2-4 बड़े जो हैं मीडिया हाउसेज, उनके खिलाफ टैक्स एवेजन की बात हुई तो उन्होंने टीवी पे आके शोर शुरू कर दिया, जी आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो गया। हिंदुस्तान में भी ये लेजिस्लेशन कोई होनी चाहिए इस हवाले से, बाकायदा कोई कानून साज़ी लेजिस्लेशन होनी की चाहिए। जरूरत नहीं है। देखिए जब ये जुमला आता है तो मेरा खून खोलता है माज़रत के साथ। हर बात में लेजिस्लेशन है, चोरी पकड़ने के लिए 110 के करीब जो है कानून है, लेकिन अमल दरामद अगर नहीं होगा, पुलिस की स्टेज से लेके आप देख लें ऊपर तक यही होता है। अब किस पे आप यकीन करेंगे? केसेस डर केसेस जो है ना अदालतों में पड़े हुए, फैसले हो नहीं पा रहे। इतने ताकतवर माफिया तो इसमें शामिल हैं, शामिल है। अभी देखें सियासी तौर पे प्राइम मिनिस्टर जो मेरा ख्याल है जो कर सकते हैं ना, जो फौरी तौर पे करना चाहिए वो मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने लोग जो है ना जो इन्वॉल्व हैं उन्हें फौरी तौर पे कहें कि जी आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती आप हट जाएं, पीछे रिजाइन करें, और फिर जब आपके हाथ साफ हो जाएंगे दोबारा आ जाएं। मेरा ख्याल है सियासी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। लेकिन मसला यही है कि वीक विकेट पे हैं, बड़े थोड़े लोगों की वजह से हुकूमत कर रहे हैं, बड़ी मजबूरियों के साथ हुकूमत कर रहे हैं, और ये मजबूरियां जो है ना वो बड़े अच्छे काम करने नहीं देती। ठीक है, मजीद भी बात करेंगे। नाजरीन, शाखावर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मुजम्मिल असलम साहब हमारे मुआशियात भी हमारे साथ थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। माहिर कानून शाखावर साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाखावर साहब आपके वक्त का। शाखावर साहब, ये पैनामा के बाद पेंडोरा पेपर्स के हंगामे ने हमने देखा कि दुनिया भर के ऐवानों में तो हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के अंदर भी 700 लोगों के नाम सामने आए हैं। बड़ी अहम शख्सियात भी हैं, जिनमें रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, कुछ मीडिया मालिकान हैं, अहम हुकूमती शख्सियात भी इसमें शामिल हैं। अब जाहिर है वज़ीर आज़म की जानिब से बाकायदा तौर पर इस पर कहा गया कि हम तहकीकात करेंगे, और एक सेल भी कायम किया गया है जिसकी जो निगरानी है वो वज़ीर आज़म खुद करेंगे। अगर तहकीकात हो जाती हैं तो सर सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरह की कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ हो सकती है? देखिए सोनिया, बात ये है कि ये अभी तक तो नाम सामने आए हैं कि किन किन की ऑफशोर कंपनीज हैं। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इसमें इसकी तहकीकात होना बड़ी जरूरी है, और इसमें तहकीकाती इदारे कौन से हैं वो तो सबसे पहले आपका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसने देखना है कि ये शख्सियात जो हैं इन्होंने अपने जो टैक्स रिटर्न्स देते हैं या वेल्थ स्टेटमेंट्स दी हुई है, क्या उन्होंने अपने बैरून मुल्क जो असासाजात हैं या ऑफशोर कंपनीज का जिक्र किया या नहीं किया, या फिर आपके जो इलेक्टेड कैपेसिटी में लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, और इवन ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स, उनको भी ये होता है कि वो हर साल उनको अपने गोशवारे जमा करवाने पड़ते हैं, असासाजात आपके कितने बड़े हैं, कितने कम हुए हैं। तो अगर वो भी एक बड़ा एक तरीका कार मौजूद है, वहां से देखा जा सकता है। और उसके बाद ये भी है कि कुछ जेन्युइन लोग भी होते हैं जिन्होंने कि बड़े लॉफुल बिजनेसेस किए हैं और उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई है। ऑफशोर कंपनी बनाना जो है मैं समझता हूँ कि जुर्म नहीं है, लेकिन वो जुर्म वहां स्टार्ट हो जाता है कि आपने टैक्स बचाने के लिए अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया और वहां से आपने गलत बयानी करके या टैक्स एवेड करके आपने जो है टैक्स नेटवर्क से बचने के लिए ऑफशोर कंपनीज बनाई, तो वो तो यकीनन जुर्म है। उस पे तो फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो भी आता है, एफबीआर की भी जो है वो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस वक्त देखना ये है कि इसकी तहकीक कौन करेगा। देखिए प्राइम मिनिस्टर की मैं इंटेंशन पे जो है बिल्कुल शक नहीं करता। वो कहते हैं कि मैंने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसकी निगरानी मैं खुद करूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उनको तहकीकात का कोई तजुर्बा नहीं है, उनको कानून का कोई नो हाउ उस तरह नहीं है कि वो इस तरह की तहकीक करें। या अगर वो ये कहें कि हमने पार्लियामेंट या अपने MNAs या अपने लोगों पे मुश्तमिल एक कमेटी बनानी, तो मेरा ख्याल उससे भी काम नहीं चलेगा। अच्छा। तो बेस्ट कोर्स ये है कि इसके बारे में एक आला सतह का जुडिशियल कमीशन जो है वो कायम किया जाए, जिसमें सिटिंग सुपीरियर कोर्ट के जजेस हों, वो इसकी तहकीक करें। फिर उसमें वो जितनी और एजेंसीज है, FIA है, NAB है, पुलिस है, FBR है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, या और जो इदारे हैं आपके सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनसे वो फिर
मुआवनत उनकी हासिल करें और उसके ऊपर जो है जिन लोगों पे इल्जामात हैं, अगर जिन पे कोई जो है जुराइम साबित नहीं होती, उनको क्लीन चिट दे दें, और जो लोग इसमें मुलविस पाए जाएं तो उनको जो है वो कानून के मुताबिक सजा दी जाए। लेकिन शाह खबर साहब माजरत के साथ आला सतह पे होना बड़ी जरूरी है। शाह खबर साहब देखें, जो तजर्बा बताता है कि जी जुडिशल कमीशन बना दिया जाता है, आमतौर पर हमने देखा कि साबिक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, वो बज़ाहिर तो वो जुडिशल कमीशन है, लेकिन उनको इख्तियार नहीं दिया जाता कि वो किसी को सज़ा भी दे सकें। तो लोग कहते हैं कि जानबूझ के किया जाता है, अपनी मर्जी का हर हुकूमत एक बंदा चुन के लगा देती है और उससे एक्सपेक्ट लोग करते हैं कि कोई अच्छाई निकलेगी, आमतौर पर अच्छाई नहीं निकलती। आपके ख्याल में क्या इंडिपेंडेंट कौन सा कमीशन बनाया जाए जिस पे लोग एतमाद करें और फौरी तौर पे सजाएं दें, और कुछ नहीं तो सियासी लोग जो इन्वॉल्व हैं 62-63 लगा के फौरी तौर पे नाल तो करें ना उनको। जी देखिए एहतराम साहब, बात यह है कि 700 लोगों के नाम हैं। अब 700 लोगों को स्क्रूटनाइज करना तो जरूरी है। ये तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि किसी के सिर्फ नाम आने की वजह से वो जो है उसके खिलाफ पहले तादीबी कार्रवाई शुरू की जाए, उस पर तहकीक होना जरूरी है। लेकिन हमने पिछला तजुर्बा भी देखा है, जब पनामा लीक्स आई थी तो उसमें सिर्फ नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को जो है टारगेट किया गया था, उनके खिलाफ जुडिशल कमीशन बना था, उन्होंने JIT बनाई थी, उसके नतीजे में रेफरेंस बनाए थे और उनको सजाएं भी हुई। लेकिन उस वक्त भी एक खतीर तादाद में लोगों के नाम उसमें मौजूद थे। क्या उनके खिलाफ आज तक कोई तहकीक हुई है? क्या उनको इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? ये मैं समझता हूँ कि इसको सिर्फ अपनी पॉलिटिकल जो गोल स्कोरिंग के लिए इसको जो है एज अ आई वॉश नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में बाकायदा एक इदारा बनाए। और मैं दूसरी एक बदकिस्मती हमारी ये है कि अब देखिए प्राइम मिनिस्टर को अपनी टास्क फोर्स बनाना पड़ रही है, हालांकि ये काम है तहकीकाती एजेंसियों का, और ये इस पे आप नैब काम कर सकती है, इसके ऊपर FIA काम कर सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो हमारे मेगा करप्शन के इदारे हैं, इनकी साख भी इतनी अच्छी नहीं है, उन पे भी सवालिया निशान उठते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम एक ऐसा तहकीकाती इदारा बनाएं जो कि अच्छी मानों में एक्सपर्ट्स उसमें मौजूद हों, उसमें तैनातियां जो हैं वो मेरिट्स पर हों, गैर जानिबदार लोग बैठे हों, और ऐसे इदारे हों जिसपे किसी को शक की गुंजाइश ना हो। तो उसके इदारे की मौजूदगी में मैं समझता हूँ कि फिर बहुत अच्छा हो सकता है। ये तजवीज़ आपकी बड़ी शानदार है शाह खबर साहब, लेकिन देखें ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ये आ रहा है कि एक तो टैक्स जो बने हुए बाहरी दुनिया में, अब जो वेस्ट और अमेरिका जो हमें हर वक्त मोरालिटी के भाषण देता है, अपने मुल्कों में अपने लोगों के लिए तो सख्ती करते हैं, लेकिन बाहर से अगर कोई इल गॉटन मनी लेके उनका आ रहा है तो बड़ा उनको इनकरेज करते हैं। तो सवाल ये है कि सारी दुनिया में अब देखते हैं $3 ट्रिलियन का फिगर आ गया है कि लूट लाट के बड़े बड़े लोग जो है ना इन मुल्कों से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से वहाँ ले जाते हैं। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कि ये जो इनकरेजमेंट लोगों को मिलती है बाहर की दुनिया किस तरीके से बाहर से गैर कानूनी तौर पर पैसा लाने में, वहाँ से पाबंदियाँ बाकी कामों में तो होती हैं, इन कामों में कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती? देखिए श्याम साहब, ये एक बड़ी लंबी बहस है। देखिए यहाँ से इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान से एक खतीर रकम जो है वो डेली बुनियादों पर जनरेट होती है, जो इल गॉटन मनी होती है, वो रिश्वत की अमाउंट होती है, किकबैक्स की अमाउंट। फिर उसमें ऐसे ऐसे नेटवर्क्स मौजूद हैं जो कि यहाँ से फिर उनको ट्रांसफर करते हैं मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के जरिए बैरून ममालिक, वो हुंडी के जरिए भी करते हैं। हुंडी को तो छोड़ दें आप, कि आपके जो है वो लॉन्चों के ऊपर रकम डॉलर जो है स्मगल होते हैं और वो बैरून मुल्क जाते हैं। तो इसका तदारक करना जो है वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, हमारे उन इदारों का काम है जिन्होंने इसका तदारक करना है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि जिन महकमों ने, जिन इदारों ने इनका सद्देबाब करना है, इसका तदारक करना है, इसके आगे बंद मानना है, उनकी अपनी हैसियत जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है, उस पर क्वेश्चन उठते हैं। सही। तो मैं इस बात पे जोर दूंगा कि इसके लिए एक इदारे मौजूद हों जो कि बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड तफ्तीश भी करें, तहकीक भी करें, और फिर वो उसके नतीजे में जो है वो अप्रोप्रिएट कोर्ट्स ऑफ लॉ में ऐसे लोगों को लेके जाएं और उनको सजाएं हो। ठीक है एहतशाम साहब, आपको लगता है कि ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? क्योंकि जिस तरह से शाह खबर साहब बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से एक आला सतह का जुडिशल कमीशन बनना चाहिए था। अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर खुद इस सेल की निगरानी कर रहे हैं, तो मामला कहीं आपको लगता है मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या ICIJ का जो ये नया मकाम है ना, इसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लगता है सोनिया राइटली और रॉन्गली, विटिंग और अनविटिंगली,
ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के ना सर्कल को घेरने की कोशिश की गई है। बड़ा वाज़ेह तौर पर मुझे कोई शक नहीं है, जिन लोगों ने इस पर काम किया वो एक मैं जो कहूँगा एक नेफेरियस डिज़ाइन के साथ किया कि उनको फंसाया जाए, वहाँ तो नहीं फंस पाए। अब अगला मरहला मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर की जो बहुत बड़ी एक मुश्किल काम है ना, ये सारे काम को हमेशा हम देखते हैं कि जिन लोगों ने सब कुछ किया होता है, चीनी स्कैंडल से शुरू हो जाए ना, पहले भी मैंने बात की थी, आज तक कुछ फैसला नहीं हो पाया। जिन लोगों को पकड़ना है उनके खिलाफ केसी चलने हैं। आज भी लोग कहते हैं जी क्या होगा, 2-4-6 दिन की बात है, मामला ख़त्म हो जाएगा, आई वॉश हो जाएगा, जो आपने शुरू में कहा था। मैं कोई इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर की सियासी साख का सवाल है। अगर इसके ऊपर सख्त एक्शन लेके वो कोई नताइज इस पर बरामद करवाते हैं, मंतकी अंजाम तक लेके जाते हैं, तो मेरा ख्याल अगला इलेक्शन जीतना। मुज़म्मिल हसन साहब, मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? क्विकली 30 सेकंड्स है हमारे पास। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मिल असलम साहब, माहिर कानून शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।